हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफ की स्टडी चैनल पे। मैं आज आपका पार्ट 2 लेकर आया हूँ, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस का, क्लास 10 के साइंस का। पार्ट 1 में हमने डाइजेशन सिस्टम तक पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2 में रेस्पिरेशन सिस्टम करेंगे। तो रेस्पिरेशन सिस्टम में किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है? Gases exchange intake of oxygen from the atmosphere and release of CO2। रेस्पिरेशन सिस्टम जो वर्क करता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और हमारी बॉडी के जो CO2 होता है उसको रिलीज करता है। इसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना। एंड सेकेंड क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था कि डाइजेशन सिस्टम के थ्रू हम क्या कर रहे थे, हमने फूड को डाइजेस्ट किया था और क्या बना था, ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी कैसे मिलती है, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए होती है बच्चों, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें रेस्पिरेशन से मिलती है, रेस्पिरेशन सिस्टम से। जब हम सांस लेते हैं तो हम जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो वो उस ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं किस में, जो डाइजेशन सिस्टम के थ्रू जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बना है उसको ब्रेक डाउन करने में। तो जब हम ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड करते हैं इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन का यूज़ करके हमने क्या करा, ग्लूकोज को तोड़ा है। ठीक है, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 सिंपल फॉर्मूला है इसका सूत्र, जिसमें 6 कार्बन के शुगर वो कंपोनेंट्स होते हैं और ये होता किसमें, साइटोप्लाज्म। अब जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन 3 तरीके से होता है इसका। पहले हम ये देख रहे थे कि पायरोवेट प्लस एसिड, पायरोवेट एसिड प्लस एनर्जी। अब एनर्जी को क्या किया जाता है, किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, ATP के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। जब भी हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को क्या किया जाता है, ATP पे स्टोर कर लिया जाता है। अब ATP क्या होता है, ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट है, जिसका काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना होता है। अब पायरोवेट में 3 कार्बन है। अब इसको अगर हम क्या करें, ब्रेक डाउन करें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से, विदाउट ऑक्सीजन के अगर हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या निकलती है, एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, प्लस CO2 गैस मिलती है जिसमें 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और इथेनॉल मिलता है, निकलता है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू अगर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो इसके अंदर क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी निकलती है। अगर हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से हम क्या करें, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो ये क्या मिलता है हमें, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो हमें ये मिलता है। अब 3 तरीके के ये हमारे प्रोसीजर होते हैं, एक विदाउट ऑक्सीजन, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के साथ। अगर ऑक्सीजन के साथ तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसको, ग्लूकोज को, तो हमें ये 3 चीज़ मिलती है, CO2 वाटर और एनर्जी। लेकिन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो ब्रेक डाउन करते हैं तो हम क्या है, लैक्टिक एसिड, एनर्जी और प्लस अगर विदाउट ऑक्सीजन के अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें क्या मिलता है, इथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी। आपको ये डायग्राम जरूर याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन के, तो हमें क्या क्या रिलीज होता है इसमें से। अब जो रेस्पिरेशन है बच्चों, वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये टेक प्लेस इन दी ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है, देखिए जो ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिलती है। तो ये इस तरह की रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर विदाउट ऑक्सीजन के अगर हम क्या करें, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते तो उसे क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के जो ब्रेक डाउन किया जाता है वो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। एंड प्रोडक्ट इसमें देखिए हमने देखा था CO2 प्लस H2O मिलता है, ये रहा CO2 प्लस H2O मिलता है। और इसमें एंड प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड दोनों होता है। देखिए ये अल्कोहल है, एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें हमें मिलती रिलीज़ होती है, और इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। इसका रीज़न क्या है, इसमें हमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल पा रही है, और इसमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन के करते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो एनर्जी है वो लेस अमाउंट ऑफ रिलीज़ होती है। इसके बाद हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करता है वो देखते हैं। तो जब भी एयर है, हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से एयर को इंटेक करते हैं नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल से वो एयर कहाँ जाती है, नेसल पैसेज में जाती है। और ये हम कौन सी वाली एयर इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन वाली। फिर वो नेसल कैविटी में जाती है, इसके बाद फ्रेनेक्स में, लेरिनेक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंचिस में। और ब्रोंचिस की बात क्या होती है, आगे ब्रोंचिस में डिवाइड हो जाती हैं, और ब्रोंचिस के अंदर छोटे छोटे एल्वुलीज होती हैं। एंड पार्ट जो होता है, यहाँ पे ये गैस आ जाती है, ये एयर आ जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। जब एक्सचेंज होता है तो यहाँ से क्या मिलती है, हमें CO2 मिल जाती है, और फिर CO2 क्या होता है, उसी पाथ से ब्रोंचिस और ब्रोंचियस से होते हुए वापस नोस्ट्रिल से बाहर एग्जिट हो जाती है। जो एयर यहाँ से ऑक्सीजन वाली आती है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, ब्लड कैपिलरी से। ब्लड कैपिलरी क्या करती है, ये वाली ऑक्सीजन ले लेती है ऑक्सीजन, और CO2 को ट्रांसफ़र कर देती है एल्वुलीज में। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। इसका डायग्राम भी अभी देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म और ब्रीथिंग। अब इसमें दो तरीके से होता है, एक होता है इनहेलेंस, दूसरा होता है एक्सहेलेंस। ड्यूरिंग इनहेलेंस द थोरैसिक कैविटी, जिसे चेस्ट कैविटी बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। लेकिन इसमें एक्सपैंड नहीं होती बल्कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसमें रिब्स आपकी तरफ लिफ्ट करती है, और इसमें रिब क्या होती है, मूव करती है डाउनवर्ड। डायफ्राम इसमें फ्लैट हो जाता है शेप में, और इसमें डायफ्राम कैसा हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है जब एक्सहेलेंस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाता है, इनहेलेंस करते हैं मतलब कि हम एयर को इंटेक करते हैं, जब उस टाइम पे एयर इंटर द लंग्स। और इसमें वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम इसमें करते हैं एयर को एग्जिट करते हैं लंग्स से, जिसके थ्रू क्या होते हैं, वॉल्यूम लंग्स का डिक्रीज हो जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, इनहेलेंस और एक्सहेलेंस। तो ये देखिए, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दे रखा है छोटा सा, आप बुक से भी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे क्या है, ये नोस्ट्रिल है जहाँ से एयर इंटेक करती है, फिर नेसल पैसेज से होते हुए फ्रेनेक्स में जाती है, फिर लिरिक्स में, फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, यहाँ पे कई सारी रिंग्स हैं कार्टिलेज, फिर ट्रैकिया से होके यहाँ पे ब्रोंचिस में जाके ब्रोंचोइस में ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये जो है ये क्या है, हमारे एल्वुलीज है। ठीक है, ये ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम का डायग्राम है। ये इनहेलेंस का डायग्राम है। देखिए यहाँ पे रिब्स क्या हो रही है, अप हो रही है अपवर्ड साइड में, और यहाँ पे जो रिब्स है वो मूव हो रही है कहाँ, डाउनवर्ड साइड में। यहाँ पे डायफ्राम आप देख पा रहे हैं कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और यहाँ पे डायफ्राम क्या होता है, मूव करता है अप साइड में। तो ये इनहेलेंस और एक्सहेलेंस का डायग्राम है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलीज, ब्लड एंड टिश्यू। एयर क्या करती है, एयर रीच इन O2 एल्वुलीज में। अभी मैंने बताया एल्वुलीज में क्या होती है, एयर मतलब
पहुंच जाती है O2 और एंटर करती है ब्लड के अंदर, जो ब्लड वेसल के थ्रू। फिर O2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन RBC और O2 रिलीज होती इन टिश्यू और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, जिसमें CO2 का प्रोडक्शन हो जाता है टिश्यू के अंदर। फिर क्या किया जाता है, CO2 फ्रॉम टिश्यू रिलीज, जो टिश्यू होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर ही एंड गेट डिजोल्व। फिर उसको क्या किया जाता है, कैरी थ्रो ब्लड वेसल की तरफ उसको लेके जाया जाता है, एल्वुलर में जाता है और वहाँ से फिर वापस से नोस्ट्रिल से हम बाहर उसको निकाल देते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऊपर। ठीक है, वही प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है। अब हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स होते हैं, ये ऑक्सीजन को कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स होते हैं ज़मीन पर रहने वाले और पानी के अंदर रहने वाले जो होते हैं, यूज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो यूज़ करते हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स होते हैं। अब जो रेस्पिरेशन है वो ह्यूमन के साथ साथ प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स अब किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स से इजी है प्लांट के अंदर। गैसेस चेंज होती है, एक्सचेंज होती है थ्रू दी स्टोमेटा। ठीक है, हम प्लांट में क्या होता है, लीफ होती है, लीफ के अंदर छोटे से पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उन पोर्स के थ्रू क्या होता है, उन स्टोमेटा के थ्रू ये गैस को एक्सचेंज करते हैं प्लांट और उसी के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। लेंटिसिल होता है स्टेम के अंदर, उसके थ्रू भी होता है और जनरल सरफेस और रूट्स होते हैं, उनसे भी थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलरली सप्लाई ऑफ फूड। ठीक है, हम और ऑक्सीजन, हमारी बॉडी के अंदर फूड का और ऑक्सीजन का क्या होता है, सप्लाई होता है। तो ये जो सप्लाई करता है ये कौन सा सिस्टम करता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या क्या आता है, हार्ट्स, आर्टरीज एंड वेन्स एंड ब्लड एंड लंग्स। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है टू शो ब्लड सर्कुलेशन दिखा रहा है जो ये। ठीक है, ये हमारा बॉडी ऑर्गन्स है, जहाँ से डीऑक्सीजनी ब्लड क्या है जाता है, कहाँ पे, राइट एटेरियम से, और फिर राइट एटेरियम के बाद वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में जाता है और इसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनी ब्लड कहाँ ट्रांसफ़र होता है, लंग्स में जाता है और वहाँ से इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसके बाद ये क्या होता है, ऑक्सीजनी ब्लड बन जाता है। फिर ये लंग्स से वापस पुल्मोनरी वेन से वापस से हार्ट में आता है, हार्ट के लेफ़्ट एटेरियम में, और फिर लेफ़्ट एटेरियम से ये कहाँ जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ये दोबारा एरोटा के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऑक्सीजनी ब्लड को। तो इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो वर्क करता है और ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे अब डायग्राम भी दिया ह्यूमन हार्ट का, ये सभी पार्ट्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। अगर जब वो क्या है, 2 बार ब्लड ट्रेवल करता है हार्ट में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस वाले डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं आप। तो मैं आपको तो बताता हूँ, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, बॉडी से क्या होता है, डीऑक्सीजनी ब्लड हार्ट के राइट एटेरी में गया पहले, फिर राइट वेंट्रिकल्स में गया और राइट वेंट्रिकल से फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर कहाँ जाता है, ये लंग्स में जाता है थ्रू दी पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, और फिर वापस से पुल्मोनरी वेन से एंटर होता है हार्ट के अंदर, जो ऑक्सीजनी ब्लड हो जाता है और फिर वापस यहाँ से फिर वापस बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो, एक बार ब्लड हार्ट में जा रहा है डीऑक्सीजनी ब्लड,
फिर ऑक्सीजनेट होने के लिए वो लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस कहाँ आता है, हार्ट में आता है और फिर यहाँ से बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन होता है दो बार, इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जिसमें अब हम देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनी ब्लड है वो क्या होता है, हार्ट में आया, हार्ट में जाने के बाद राइट एटेरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वो क्या होगा, ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में ट्रांसफ़र होगा और लंग्स से क्या होगा, यहीं से ये बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, वापस से हार्ट में ये ब्लड नहीं आता है। तो इस तरह की सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। तो आयो आपको समझ में आ गया होगा डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। इसके बाद ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। देखिए सेक्शनल व्यू दिखा रखा है। ये क्या है, हमारा सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, और ये इन्फीरियर वेना केवा है। यहाँ से क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, एंटर करता है, ठीक है, और राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है और यहाँ से ये वापस कहाँ जा रहा है, पुलिमरी वेन्स में जा रहा है और वहाँ से ये ट्रांसफ़र होके इसके अंदर आके प्यूरिफाई हो जाता है, जब वापस आता है और इस वाले पार्ट से एरोटा से, जो मेन एरोटा है, यहाँ से बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। यही चीज़ अभी हमने ऊपर देखी थी, ये डायग्राम में दिया हुआ है। अब पुलिमरी सर्कुलेशन क्या होता है, जब ब्लड मूव्स करता है हार्ट से लंग की ओर एंड बैक टू द हार्ट। देखिए जब ब्लड क्या होता है, हार्ट से लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनी ब्लड और फिर लंग से वापस से हार्ट में आता है ऑक्सीजनेट होके। इस तरह के सर्कुलेशन को क्या कहते हैं बच्चों, पुलिमरी सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, जब ब्लड मूव फ्रॉम दी हार्ट, ब्लड क्या करता है, हार्ट से मूव करता है और यहाँ से रेस्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बॉडी से ब्लड क्या हुआ, हार्ट में आया और हार्ट से प्यूरिफाई होने के बाद वो वापस से बॉडी के सभी ऑर्गन में ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो सर्कुलेशन होता है इसे हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लड। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अंदर ग्रेन्युलर कंपोनेंट्स होते हैं और लिक्विड कंपोनेंट होते हैं। ग्रेनुलर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल को कहते हैं, जो क्या है ऑक्सीजन गैस CO2 को कैरी करता है एंड कंटेन हीमोग्लोबिन इम्पार्ट रहता है, रेड कलर का ये होता है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, ये ब्लड क्लोटिंग जो हो जाती है उसको, मतलब ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल होती है, जो क्या करती है, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस ऑफ इनकल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है। अगर कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको दोबारा तुरंत ही मारने का काम करता है, डब्ल्यूबीसी किल करता है। प्लाज्मा क्या होता है कि येलो कलर का फ्लूइड कंटेन होता है, जिसमें 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अब 10% कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। इनऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं, मिनरल्स। ठीक है, ये प्लाज्मा के अंदर आता है। लिम्फ क्या है, एक येलोविश फ्लूइड सब्सटेंस होता है, एस्केप फ्रॉम ब्लड कैपिलरी से होता हुआ इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, कंटेन लेस प्रोटीन होते हैं इसमें ब्लड में, एंड लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू से हार्ट की तरफ फ्लो करता है, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स में भी हेल्प करता है। अब ब्लड वेसल कौन कौन सी हैं, दो हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनी ब्लड को हार्ट से बॉडी के पार्ट में लेके जाती है, एक्सेप्ट पुलिमरी आर्टरीज को छोड़ के। वेन्स क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनी ब्लड को लेके जाती है बॉडी के पार्ट से हार्ट में, एक्सेप्ट पुलिमरी वेन को छोड़। नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड डिस्टर्बिंग वेसल भी बोलते हैं आर्टरीज को, और इसे कलेक्टिंग वेसल बोलते हैं। ये ठीक होती है, इलास्टिक होती है और ये
थिन एंड लेस इलास्टिक होती है, डीप सीटेड होती है और ये सुपरफिशियल एंड कंपेयर टू आर्टरीज होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर वो दो तरीके से होता है, पहले फ्लोएम, दूसरा जाइलम। ठीक है, पहले जाइलम है और फिर फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है, ये वाटर का ट्रांसफ़र होता है बॉडी के हर पार्ट में रूट से। ठीक है, अगर रूट से बॉडी के हर पार्ट में वाटर के ट्रांसफ़र होता है थ्रू द जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसफ़र करता है बॉडी पार्ट, मतलब प्लांट के सभी पार्ट में। जो लीव्स हैं फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके जो फूड बनाती है उसको क्या करती है, प्लांट के सभी पार्ट में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। फ्लोएम एनर्जी यूज़ करता है फ्रॉम एटीपी से और इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। कभी कभार प्लांट क्या करता है, एक्सेसिव वाटर को बाहर छोड़ता है, लूज करता है एज ए वेपर की फॉर्म में और एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, रोल क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग ऑस्मेटिक प्रेशर पुल। सेकेंड है हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है इन प्लांट में। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जब फूड का ट्रांसफ़र होता है लीव से प्लांट के सभी पार्ट में, उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन समझ में आ गया होगा आपको, जब एक्सेसिव वाटर को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और प्लांट क्या करते हैं, जब फूड को ट्रांसफ़र करते हैं लीव से प्लांट्स के सभी पार्ट्स में, तो उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं ह्यूमन के अंदर। इसके पार्ट देखते हैं पहले। किडनीज होती है इसके अंदर दो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। यूरेटर्स होते हैं जो डक्ट होती है जो क्या करती है, रेन आउट करती है यूरिन को किडनी से। यूरिनरी ब्लेडर होती है जो यूरिन को रिजर्वायर की तरह स्टोर करती है। और यूरेटा क्या होती है, जो एक ऐसा चैनल है जो क्या करती है, यूरिन को बाहर निकालती है, एग्जॉस्ट करती है। तो ये हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए दो किडनीज हैं, दो यूरेटर्स हैं। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है ये। और ये बीच में यूरिनरी ब्लेडर है और ये क्या है, यूरेटा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्या है, यूरिन आता है, यहाँ पे फिल्टर होता है ब्लड, और इसमें से यूरिन क्या होता है, फिल्टर होने के बाद यहाँ से यूरेटर से ट्रांसफ़र होके यूरिनरी ब्लेडर से में आ जाता है और यहाँ पे स्टोर होता है। और फिर प्रेशर से क्या होता है, यूरेटर से क्या किया जाता है, उस यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। अभी प्रोसेस बताया हुआ है एक्सक्रीशन का। क्या होता है एक्सक्रीशन, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन दी बॉडी जनरेट। हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मैनी काइंड्स ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस करती है, नाइट्रोजन वेस्टेज भी बोल सकते हैं हम इसे यूरिन को, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। हैंस नीड टू बी रिमूव, उसको हमें बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो एक्सक्रीशन एक यही प्रोसेस है कि हमारी बॉडी के वेस्टेज को बाहर निकालना। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच दिस वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। अब मटेरियल एक्सीडेंट कौन कौन से होता है, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट में यूरा, यूरिक एसिड, एक्सेसिव वाटर, ठीक है, स्वेट हो गया, पसीना, यूरिन, गैस, ये कुछ मटेरियल है जिनको क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, वो एक्सक्रीशन करते हैं। इसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, इट मेंटेन वाटर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, पीएच इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लड एंड ऑस्मेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। इट हेल्प टू एक्सक्रिएट आउट वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इन द डिजोल्व फ्रॉम द ब्लड। इट एक्सक्रिएट पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, ड्रग, टॉक्सिन, इसको भी एक्सक्रिएट करता है। और इट रेगुलर ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, रेगुलर करता है बाय कंट्रोलिंग द फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी। अब फॉर्मेशन कैसे होता है यूरिन का, ईच किडनी होती है, दो किडनी होती हैं, दोनों किडनी क्या करती हैं, कंटेन मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है उनके अंदर, जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्स की बनी होती है, जैसे कैपिलरीज होती हैं, उन्हें हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, विच इज एसोसिएट विद द
से जुड़ी हुई होती है स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं ब्रोमिन कैप्सूल एंड लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट थ्रू दिस कैप्सूल। द रेनल आर्टरीज ब्रिंग ऑक्सीजन ब्लड को लेकर आती है किडनी से अलॉन्ग विद द नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड बोल सकते हैं, मैनी अदर सब्सटेंसेस को। फिर द ब्लड गैस फिल्टर होता है ग्लूमेरुलस के अंदर एंड दिस फिल्टर एंटर द ट्यूबुलर पार्ट यानी कि नेफ्रॉन में जाता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के। इसके बाद एज दिस फिल्ट्रेट मूव डाउन द टैबुलर पार्ट, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट में जाता है ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट ये सब है और एक्सेस ऑफ वाटर ये सभी क्या है बाहर निकाला जाता है, इकट्ठा हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करता है, या हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इस हमारे बॉडी के अंदर कितना एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट है एंड कितना हमारा बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्टेज है। तो द फ्लूइड नाउ फ्लो करता है टेबुलर पार्ट से इस यूरिन की फॉर्म में विच गेट कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है कलेक्ट हो जाता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट से टुगेदर वहाँ से जाता है किडनी से एट कॉमन पॉइंट एंड फॉर्मिंग द यूरेटर, ठीक है, किडनी से बाहर निकलता है और यूरेटर से होकर के वह बाहर निकल जाता है। ईच यूरेटर ड्रेन द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसफर करता है, दोनों यूरेटर जो दो होते हैं वेयर इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है जाके यूरिन को स्टोर हो जाता है और जो प्रेशर होता है एक्सपेंडिंग ब्लैडर लीड टू एन अर्ज टू पास इट थ्रू द यूरेटर से क्या करता है बाहर निकाल देते हैं। द ब्लड इज मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज अंडर नर्वस कंट्रोल। 180 लीटर ऑफ फिल्टर इज फॉर्म डेली, ठीक है, 180 लीटर क्या होता है डेली फिल्टर होता है बट ओनली 2 लीटर क्या करते हैं हम एक्सेल करते हैं हमारी बॉडी से ऐसे यूरिन की फॉर्म में एंड रेस्ट क्या हो जाता है रीएब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। फंक्शन नेफ्रॉन का क्या होता है अभी हमने ऊपर देखा नेफ्रॉन, तो इसमें अलग से यहाँ पे भी दिया हुआ है कि एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज को क्या करता है एक्सक्रीशन करता है, मेंटेन करके रखता है, वाटर एंड आयनिक बैलेंस को बना के रखता है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, देखिए ब्रोमिन कैप्सूल अभी आया था हमने पढ़ा था, ग्लूमेरुलस यहाँ पर है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल पीसीटी जिसे बोला जाता है और डीसीटी यानी कि डिजिटल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल, ठीक है, एक ये कलेक्टिंग डक्ट है जो कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करके रखती है यूरिन को। तो ये हमारा क्या है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं ना। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स में होता है। पहले ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, नाइट्रोजन वेस्टेज ग्लूकोज वाटर एमिनो एसिड ये सब क्या होता है फिल्टर होता है फ्रॉम ब्लड इनटू ब्रोमिन कैप्सूल। फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, नाउ यूजफुल सब्सटेंस क्या होता है फ्रॉम फिल्टर होते हैं और रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द कैपिलरीज। फिर सीक्रेशन होता है, यूरिया एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सीक्रेट इनटू द ट्यूबुल एंड ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर में चला जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है बाय एन आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। इट इज़ मीन फॉर किडनी फेलियर पेशेंट की उसमें ये होता है जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है तो उसमें ये प्रोसेस किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करके उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट में किस तरीके से होता है, प्लांट आर डिफरेंट स्टेजेस ही होती है हर प्लांट की। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं प्लांट डिफ्यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लांट के लिए ऑक्सीजन क्या है वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। एक्सेसिव वाटर क्या करते हैं रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अभी हमने ऊपर देखा था ये प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ अदर ओल्ड पार्ट्स को भी क्या करते हैं लूज करते हैं, जैसे लाइक पुरानी लीव्स होती हैं ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं रेजिन गम, ये क्या होता है अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के जिसको वो एक्सक्रिएट करते हैं। ऑल जाइलम सेल्स हो गई। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल के अंदर कुछ वेस्ट सब्सटेंस को क्या करते हैं प्लांट सॉइल के अंदर क्या कर देते हैं एक्सक्रिएट कर देते हैं।
तो ये था आपका चैप्टर जो मैंने आज कंप्लीट करा दिया है पार्ट 2 में, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और ह्यूमन हार्ट किस तरीके से काम करता है ये सब देखा। आई होप आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।